मईशत दबाव में है और हुकूमत बैक वक्त कंट्रोल और सहारा देने की पॉलिसी में चल रही है। ऐसे में ईसीसी के हालिया जो फैसले हैं वो एक समत की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तरफ हमें नज़र आ रहा है कि जो दरामदी गाड़ियां हैं उन पर पाबंदी सख्त करके ज़र मुबादला और मकामी सनत को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऑन द अदर हैंड बिजली के शोबे हो गए, कौमी एयरलाइन में खसारा टैक्स का जो दहिंदगान है उनके पैसों से इसे पूरा करने की भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से टैक्स पेयर्स के ज़रिए उसके खसारे को कम किया जा सके। लेकिन इस्तेमाल शुदा जो गाड़ियां हैं उसमें बैगेज स्कीम को ख़त्म करना मकामी असेंबलर्स के लिए क्या वक्ती तौर पर कोई रिलीफ दे रहा है, और अगर दे रहा है तो क्या इससे सारिफ को बेहतर और सस्ती गाड़ी मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी, या फिर इससे मजीद मसाबकत कम हो जाएगी। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ न्यूज़ में मौजूद हैं HM शहजाद साहब, आप ऑल पाकिस्तान मोटर्स एसोसिएशन के चेयरपर्सन हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। एक बड़ा आसान सा हमें सवाल नज़र आता है और वो ये कि ये बैगेज स्कीम है क्या, बेसिकली क्यों ख़त्म की जा रही है और इससे किन लोगों को फ़ायदा हो रहा था, जब बंद हो जाएगी तो क्या नुकसान होगा। सो बेसिकली ये ठीक है, आपने पाबंदी तो लगा दी है, लेकिन मेरे व्यूअर्स को ये तो बताएं कि ये बैगेज स्कीम है क्या थी और किन को फ़ायदा दे रही थी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर 3 स्कीम्स चल रही थी और वो तीनों स्कीम समंदर पर पाकिस्तानियों के लिए थी। TR, बैगेज एंड गिफ्ट। अच्छा। TR स्कीम वो है जो शख्स अपनी मुलाजमत या अपना कारोबार बंद करके 5 साल 10 साल बाद पाकिस्तान आ रहा है तो वो गाड़ी अपने साथ ला सकता है। गिफ्ट ये थी कि जो भी शख्स मुल्क से बाहर है और अगर उसको 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है तो वो अपने बीवी बच्चों को ब्लड रिलेशन को एक गाड़ी भेज सकता है। और बैगेज ये स्कीम थी, जो शख्स कम से कम 6 महीने मुल्क से बाहर रहा हो तो वो भी एक गाड़ी ला सकता है। तो अगर हर 6 महीने बाद वो आ रहा है, 6 महीने बाद अपने साथ एक गाड़ी ला रहे, क्या ये नहीं, एक मरतबा 6 महीने में वो ला सकता है, फिर उसके बाद वो नहीं ला सकता। ठीक है जी, 1 टाइम वो ला सकता है। अब इस TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो ये गाड़ियाँ आ रही थी तो लास्ट ईयर अगर मैं आपको बताऊं 2024-2025 ये 40,000 गाड़ियाँ आई हैं मुल्क में। और हुकूमत को ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस की मद में जो गाड़ियां भेजने वाले हैं उन्होंने डॉलर ड्यूटी और टैक्सेस भेजे 750-800 मिलियन, क्योंकि ये वाहिद TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियां आती हैं ये गाड़ी भी लाते हैं बाहर से और आपको डॉलर ड्यूटी भी दे रहे हैं। आपको एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला ये उससे अलग है जो सालाना 40 अरब डॉलर वो आपको भेज रहे हैं। अच्छा, ये हमारी लोकल मार्केट को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे थे? क्या ये पहुंचा भी रहे थे या नहीं पहुंचा रहे थे? नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। अच्छा। बल्कि उनको एक कंपटीशन का मौका दे रहे थे, उनकी तरबियत कर रहे थे कि आप अच्छी गाड़ियां मुल्क में बनाएं। अगर मैं 3 बिग की बात करूं जो पिछले 40 साल से और 35 साल से वो यहाँ इंजॉय करते रहे और वो असेंबलर्स थे और उन्होंने कभी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं की, तवज्जो नहीं दी, मेड इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं बनाई, लोकलाइजेशन नहीं की। अच्छा, जहाँ मैं लोकलाइजेशन की बात करता हूँ तो वहाँ 2 फ़र्द होते हैं, एक ये लोकल असेंबलर्स और उनका वेंडर। ये तमाम के तमाम गुनाहगार हैं, इस मुल्क को सस्ती गाड़ियाँ देने में ये नाकाम रहे। हमारे मुल्क के अंदर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक अल्टो 37 लाख रुपए की गाड़ी है, वही पड़ोस मुल्क में, मैं नाम नहीं लेता उस मुल्क का, 2.25 लाख उनकी 2.25 लाख रुपए की गाड़ी है। अगर उनका शायद गालिबन 5 लाख 6 लाख रुपए तक पड़ जाती है। अगर नहीं, वो अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो तकरीबन कोई 9 से 10 लाख 11 लाख की पड़ती है। 37 लाख और 11 लाख। अच्छा, वो बना रहा है मेड इन अपने मुल्क के नाम से, जो भी मुल्क है उसके हम असेंबलर्स हैं। अच्छा, यहाँ ये चीज़ें नहीं। अच्छा, पहले मुझे इस तरह बैगेज के बारे में मजीद समझना है। इसका मकसद ये है कि आपने जो लोकल आपका मैन्युफैक्चरर है उसको फ़ायदा देना है। इससे पहले भी हमने देखा है, पहले बाहर से आने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाई गई थी। हमने देखा था 607 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ नहीं आएंगी एंड सो ऑन, बहुत सारी पाबंदियाँ। उससे क्या आपका जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो कोई निकल कर आया या फिर असेंबलर को फ़ायदा हुआ? उससे क्या फ़ायदा हुआ था? इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। माँ सिवा कि ये हुकूमत के फैसले थे। हुकूमत 750 से 800 मिलियन डॉलर जो ड्यूटी एंड टैक्सेस डॉलर में आ रहे हैं उससे हाथ धो बैठेगी। देखें, हमारे जहन में भी यही था कि कुछ नए प्लेयर्स आए 14 के करीब, कोरियंस और कुछ चाइनीज़। तो हमने सोचा कि मुल्क के अंदर एक कंपटीशन बनेगी और छोटी गाड़ियाँ बनेंगी। अच्छा, वो जो आए ना वो भी इनके रंग में रंग गए, टोयोटा होंडा सुजुकी के रंग में रंग गए। अच्छा। उन्होंने भी क्या किया कि वही बड़ी जीपें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियों पे आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी।
अगर छोटी गाड़ी किसी की है तो सुजुकी की है, तो वो मैदान में सिर्फ एक ही बादशाह है और वो डबल बादशाह बन जाएगा, क्योंकि जो जितनी बाहर से गाड़ियाँ आती है टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत 95% उसमें 650 सीसी की गाड़ियाँ हैं जी। आपने गरीबों के लिए तो सारी अच्छा, रास्ते उसमें बंद भी कर आप दिए। देखिएगा, जो अभी आपने बताया सुजुकी का जिक्र किया, उसमें भी लोग चाहते हैं कि जब मैंने 37-34 लाख रुपया देना है तो मैं उसका जापानीज यूज्ड वर्जन ले लूं। यस, ऐसा है बिल्कुल। बिल्कुल 100%। क्या फ़र्क है दोनों में? क्या जो यहाँ की वाली की बॉडी में फ़र्क है, परफॉर्मेंस में फ़र्क है? एक सब स्टैंडर्ड गाड़ी और एक यूरो 5 और बल्कि उससे ऊपर की गाड़ी। जापान से जो ये गाड़ी आती है ना जी, जापान डोमेस्टिक गाड़ी दुनिया की नंबर 1 गाड़ी अपनी आवाम को देता है और वही 3 साल पुरानी गाड़ियां पाकिस्तान आती हैं। जी। उससे अच्छी तो आपकी पाकिस्तान में ब्रांड न्यू कोई भी गाड़ी बना रहा है, अगर चाइनीज़ बना रहा है, कोरियन बना रहा है या ये जैपनीज असेंबल्ड बना रहा है, वो उसके मुकाबले की गाड़ी बना ही नहीं सकते। ज़मीन आसमान का फ़र्क। रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड वो इतना हाई है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। आज पिछले 40 साल के अंदर अभी तक ये टोयोटा होंडा सुजुकी ने वो रोड जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसको मीट नहीं किया, वो पाकिस्तानी अवाम को नहीं ला के दे सके। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ा है, जो चाइनीज़ और कोरियन आए उन्होंने इनको एक सख्त कंपटीशन दिया है। अब मिसाल के तौर पे होंडा की सिविक जो है वो 1 करोड़ 2.5 लाख की गाड़ी है, तो एवल ने 1 करोड़ में जीप देना शुरू कर दी, चेंगन ने एक जीप देना शुरू कर दी, सही, एमजी ने एक जीप देना शुरू कर दी, बहुत सारे ब्रांडों ने 1 करोड़ में जीपें देना शुरू कर दी। अब ये अंडर प्रेशर हो गए, अब आ गई ये परेशानी में कि जी हमारा माल नहीं बिक रहा, कैसे बिकेगा। 4 दिन पहले इन्होंने अपनी फॉर्च्यूनर में 26 लाख रुपए कम किए। अब सोचें इनके प्रॉफिट और मार्जिन क्या होंगे। क्या हो गया होगा? हुकूमत सोचे इस तरफ कि इनके प्रॉफिट और मार्जिन कितने होंगे और क्या लूटमार कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो छोटी गाड़ी लेने वाले हैं उनके लिए एक मार्केट क्रिएट की जाए, क्योंकि वो अगर बड़ी गाड़ी की कीमत के ऊपर अपनी छोटी गाड़ी खरीद रहा है तो भैया उसके लिए क्या आसानी है, जो कि एक मिडिल क्लास है, जिसका ख्वाब ये होता है कि उसने छोटी गाड़ी खरीदी है जिसमें उसकी फैमिली। एचएम साहब बहुत छोटा सा जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपके तवज्जुह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये अपील करना चाहता हूँ कि ये टीआर बैगेज गिफ्ट हमारे मुल्क के मफाद में खुदारा इसे बंद करने की कोशिश ना की जाए। अगर आप कमर्शियल खोलने जा रहे हैं, वो कमर्शियल खोलें, हम मना नहीं करते, उसमें जो शराइतें हैं वो इतनी गमगीर है कि वज़ीर आज़म साहब आप बीच में पढ़ के इन चीज़ों को हल करा दें। दूसरा, क्या आपके पास 1.5 से 2 अरब डॉलर हैं इन गाड़ियों को इंपोर्ट करने के लिए? एक तरफ हमारे पास डॉलर नहीं है, लोगों को खाने पीने की एलसियाँ नहीं खुल रही, तो आप इन गाड़ियों के लिए 1.5 से 2 अरब डॉलर कहाँ से लाएंगे? अब ये टीआर बैगेज गिफ्ट कहते हैं, समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भी दे रहा है और 750-800 मिलियन डॉलर कस्टम ड्यूटी की मद में पाकिस्तान को आ रहा है। ठीक हो गया। आप उम्मीद करते हैं कि हम आपकी दी हुई अपील से वज़ीर आज़म साहब आपको भी फ़ायदा हो सके, यहाँ पर मौजूद लोगों को भी फ़ायदा हो सके। एशम शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।